हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग में आप सबने देखा था कि हम वापस आ गए थे घर पे, और ये व्लॉग उससे अगले दिन का है। तो सुबह भूमि और मिष्टी को रेडी करके मैंने स्कूल भेज दिया था। उसके बाद से मैंने शूट स्टार्ट किया था। तो उनके जाने के बाद मैंने जितना भी हमारा सामान था वो सारा अनपैक किया, सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रखा। उसके बाद फिर भाई अंबर उठ गया था, और अंबर के उठने के बाद वो काफ़ी देर तक खेलता रहा। फिर उसको डायपर फ्री करके दूध पिला के मैंने उसको वापस सुला दिया था। और फ़ोन में मैंने मैसेज देखा तो उसके वैक्सीनेशन का मैसेज आया हुआ था। लेकिन फिर मैंने आशा वर्कर के पास फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी उसके इंजेक्शन को 1 महीना नहीं हुआ है, तो 1 महीना होने से पहले उसको इंजेक्शन नहीं लगेगा, वो कैंसिल हो गया। और उसी चक्कर में मैंने फटाफट से सारा काम फिनिश किया। खाना वाना जल्दी जल्दी बनाया कि उसको लेके जाना, उसको पहले उसको नहलाएंगे, फिर उसको इंजेक्शन के लिए लेके जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन उसका वैक्सीनेशन इस बार कैंसिल हो गया। अब उसको 11 तारीख को इंजेक्शन लगेगा। और खाना वाना बनाने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई तो फिर भूमि की बुक्स आ गई थी, और फिर मैंने भूमि की बुक्स देखी। और भूमि को पता नहीं इतना, मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है या नहीं होती उसकी बुक्स देख के, लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि हमारे टाइम पे ना सारी बुक्स ब्लैक एंड वाइट होती थी, और इनकी बुक्स इतनी कलरफुल और इतनी इंटरेस्टिंग होती है, देखने में बहुत मज़ा आता है। और हमारे टाइम में तो जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, तो सरकारी स्कूल की तो अभी भी बुक्स ब्लैक एंड वाइट ही है, कलरफुल नहीं है। और हमारे टाइम पे तो बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट थी, तो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी। लेकिन इनकी बुक्स ना देखने में बड़ी मज़ेदार लगती हैं। और अब न्यू सेशन स्टार्ट हो गया, तो मोस्टली अप्रैल में सभी पेरेंट्स का यही काम रहेगा, बच्चों की बुक्स खरीदनी, उन पे कवर चढ़ाने और स्टेशनरी से कुछ सामान लेके आना। बस इसी में ही पूरा अप्रैल निकल जाता है पेरेंट्स का। अब एक दिन टाइम निकाल के मुझे 3rd क्लास का सिलेबस लिखना है पूरा, और उसके अकॉर्डिंग मुझे भूमि की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। क्योंकि मैं उसको ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स कराती हूँ, तो उसमें उसको सिलेबस उसका एक्स्ट्रा कराना पड़ता है। तो 2nd क्लास का मैंने उसको ऑलरेडी करा दिया था, तो 2nd का उससे सब कुछ आता है। 3rd का अभी मुझे देखना है कि उसे कितना आता है कितना नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी प्रिपरेशन कराऊंगी। क्योंकि फिर इस ईयर भी मैं उसको ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स कराऊंगी, इसलिए उसकी प्रिपरेशन करानी है। 2nd क्लास में सिर्फ एक हिंदी व्याकरण है जो उसका एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। वो भी उसको इंग्लिश ग्रामर में सब कुछ आता है, तो जस्ट उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना है, तो हिंदी ग्रामर भी उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। और भैया आज अंबर कंटिन्यूसली सो रहा था, वो फीड के लिए भी नहीं उठा एक बार भी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना आज क्लीनिंग का काम फिनिश कर लेती हूँ। तो मैंने आज सारी जगह पे पोछा लगा दिया था, सारे रूम्स में। क्योंकि फिर मैं एक दिन पोछा लगाने के बाद ना 2 या 3 दिन का गैप कर देती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जो हम डेली जो टाइम वेस्ट हम क्लीनिंग में करते हैं, डेली क्लीनिंग में, वो टाइम अगर हम अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलता है हमें फ्यूचर में। वैसे सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, तो भाई कोई कोई डेली भी क्लीनिंग करता है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग क्लीनिंग करती हूँ। ये नहीं है कि मेरा घर गंदा रहता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ अपने काम को। लेकिन मैं बच्चों को प्रॉपर टाइम देती हूँ, क्योंकि घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट डे उठने के बाद फिर से वही काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि घर के काम को कैसे एडजस्ट करना है और फैमिली को कैसे एडजस्ट करना है। इस रूम में मम्मी, भूमि और मिष्टी सोते हैं, तो इसकी क्लीनिंग मम्मी ने कर दी थी और झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था। और इसके बाद इन सब कामों से फ्री होके फिर मैंने अपना थोड़ा सा किचन का जो छोटा मोटा काम होता है वो देखा। क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो प्रिपरेशन होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करती है। तो मैंने सारे कंटेनर्स और मसालदानी वगैरह रिफ़िल करके रख दिए थे ना, इन चीज़ों से भी काफ़ी टाइम सेव होता है। तो जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें मैं अपनी किचन की छोटी मोटी प्रिपरेशन करती रहती हूँ। इससे हड़बड़ी नहीं होती काम करते टाइम। जैसे भूमि और मिष्टी सुबह स्कूल जाते तो मुझे एकदम से ये नहीं देखना पड़ता कि अभी सडनली ये काम करना है। तो सारी चीज़ें पहले ही तैयार रहती है ना, सब कुछ आराम से हो जाता है। सुबह उनको स्कूल भेजने में भी कुछ हड़बड़ी नहीं होती, आराम से वो रेडी होके खाना वाना उनका पैक होके आराम से चली जाती हैं। एक होम मेकर कभी भी जॉब पे नहीं जाती, ड्यूटी पे नहीं जाती, लेकिन फिर भी उसे क्लॉक में टाइम देख देख के काम करना पड़ता है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है ना, ये होम मेकर के काफ़ी काम आती हैं। तो भी मैं घर पे काफ़ी दिन तक रुक के आई थी। आने के बाद मैंने अपना पूरा घर सेट कर लिया था, अच्छे से किचन वगैरह सेट कर दिया था। और ये देखो भैया, अंबर अभी भी सो ही रहा था। भूमि और मिष्टी आ गई थी स्कूल से, लेकिन ये कंटिन्यूसली सो ही रहा था।
और भाई व्लॉग्स मेरे डेली नहीं आ पाते, 3-4 दिन का गैप हो जाता है, कभी कभी 2-3 दिन का गैप हो जाता है कभी कभी। तो मेरे व्लॉग्स ना गैलरी में शूट होके पड़े रहते हैं वीडियोस, लेकिन उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना और अपलोड करने में ना काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए वो सिर्फ एडिटिंग की वजह से मेरे व्लॉग्स पड़े रहते हैं। इस चक्कर में 3-4 दिन का गैप हो जाता है, क्योंकि बीच में मुझे टाइम नहीं मिलता। जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा एडिट करती रहती हूँ। और भूमि और मिष्टी को लेके आई थी मम्मी तब एक ये नई तरीके की सब्ज़ी लेके आई थी। और ना गांव में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि आपको काफ़ी सारी हेल्दी हेल्दी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये इस सब्ज़ी का नाम मम्मी जुगनी बता रही थी, मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही देखा था, बनाया भी नहीं था कभी भी। कौन सी बढ़िया लग गई इतना इतनी उछू रहती है। 3 ये दिया है, ये दिया है 3। ये क्या यार? ये भी जुगनी का था, ये हरी है, ये भी हुई है जुगनी नाम की सादर रहा है जुगनी। इनका नाम मैं जुगनी है कि नहीं समझे लाया वो तो मम्मी कति नरम है, तो एक तरिया देखियो। हाँ ने बोला खले बना लियो। मका क्यों बक्की को न बोला तेरी महंगी है। अच्छा हाँ अरे देखा हूँ डेयरी में जितनी फालतू बच जावे हुंडी में जा, फिर महंगी वाली सब्जी दे दी मारता और रुक के खड़ा हो रहा। मका अच्छा धर्म कर रहा तो यो हमारे यहाँ पे इसी सब्जी भी हुआ है, ऐसी बुआओंगे महंगी है और महंगी वाली है ये। महंगी वाली है। मम्मी ने कहा ये महंगी है तो नहीं, ये वो आवेंगे खेत में पेठी की तरिया बनेंगी। स्कूल से आने के बाद दोनों ने अपना सामान निकाल के रखा, टिफ़िन्स वगैरह, यूनिफॉर्म, शूज़ सारे अपनी अपनी जगह पे रखे। इस चीज़ से भी ना काफ़ी टाइम सेव हो जाता है अगर बच्चे अपना थोड़ा थोड़ा काम खुद करने लग जाते हैं तो। और भी ये वाला सूट मैं अपना सिलने के लिए पहुंचा रही हूँ। इसके गले पे ये टाई पट्टी है और यहाँ पे ये लेस, ये इसकी सलवार है और ये इसकी चुन्नी है। सिंपल है एकदम, ज़्यादा हैवी नहीं है। मिष्टी और भूमि दोनों टीवी देख रही हैं, इनका टीवी चला दिया दोनों का। थोड़ी देर ये टीवी देखेंगी और मैं रेस्ट करूँगी। स्कूल से आने के बाद भूमि और मिष्टी टीवी देख रही थी, थोड़ी देर टीवी देखा इन्होंने, फिर टीवी बंद करने के बाद ये खेलने लग गई थी। और भी फिर इनको शाम को चाय वाय बना के दी। इसके बाद मैंने शूट नहीं किया कोई भी वीडियो, क्योंकि फिर शाम को वही काम रिपीट हो जाते हैं और ना शाम को टाइम मिलता है। तो फिर यहीं तक मैंने व्लॉग शूट किया था। अभी मेरा बेबी छोटा है तो टाइम मुझे कम मिलता है डेली व्लॉग्स डालने का, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा ये बड़ा होगा और टाइम में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग्स डाल पाऊँ। तो आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। अभी जस्ट मैंने व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है तो मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, तो इसके बाद मैं लाइव भी स्टार्ट करूँगी कि मैं साथ के साथ में बोल सकूँ, साथ के साथ शूट कर सकूँ। अब भी मुझे वॉइस ओवर बाद में करना पड़ता है क्योंकि दोनों चीज़ें अभी मैनेज नहीं हो पाती मेरे से, क्योंकि वही है कि टाइम के साथ ही हर एक चीज़ में परफेक्शन आता है, तो धीरे धीरे इस चीज़ में भी मैं परफेक्ट हो जाऊँगी। तो अभी जैसे जैसे मेरे को करना आ रहा है मैं उस तरीके से कर रही हूँ। अभी मैं इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रही कि मुझे डेली व्लॉग्स डालने ही हैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, तो उसके बाद ही मैं और कुछ चीज़ें देखती हूँ। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी मैनेज हो जाएंगी। तो आपको मेरे चैनल पे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़रूर। टिल देन बाय बाय।